गर्मियों की तपती दोपहर में आप अपने कमरे में दाखिल हो और वहां पर एसी चल रहा हो तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि आप अपने कमरे में दाखिल हुए हैं, आप एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और फिर आपकी नजर पड़ती है तो उस एसी में से 6 फुट का लंबा सांप निकलता नजर आता है तो आपकी क्या हालत होगी। और दोस्तों, ये कोई मफरूजा या कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया के एक शहर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि गर्मी से सताई हुई एक फैमिली ने जब एयर कंडीशन ऑन किया तो उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। एसी का ढक्कन जब खोला गया तो उसके अंदर सांप मौजूद था। एयर कंडीशनर में 6 फुट लंबा सांप छुपा देखकर उस फैमिली के औसान तो खता हुए, लेकिन उन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल किया, वॉइस टेली की आज की वीडियो में ये वाकया मुकम्मल तफसील के साथ आपको दिखाएं और सुनाएंगे। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस टेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट से भरपूर ये वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इंडिया की मशरकी रियासत उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में प्रफुल्ला कुमार दास की फैमिली का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया जब उन्होंने अपने कमरे में 6 फुट लंबा सांप एसी से लटकता हुआ देखा। कुमार दास की फैमिली इस कदर खौफजदा हुई कि उन्होंने सांप के करीब ना जाने का फैसला किया और फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया। पहले तो वाइल्ड लाइफ वालों ने उनकी कॉल पर यकीन करने ही से इनकार कर दिया कि एयर कंडीशनर में से सांप किस तरह निकल सकता है, लेकिन उनके इसरार पर उन्होंने अपने वॉलंटियर शुभिंदु मलिक को भेज दिया। शुभिंदु मलिक का कहना है कि पूरी फैमिली इस कदर खौफजदा थी कि वो दूसरे कमरे से ये पूरी कार्रवाई देख रही थी। वो अपनी नजरें एयर कंडीशनर पर जमाए हुए बैठे थे कि कहीं सांप यहाँ से निकलकर किसी दूसरे कमरे में न घुस जाए। मगर चूंकि सांप एसी के इंडोर यूनिट के पीछे छुपा बैठा था, चुनाचे मैकेनिक को तलब किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेड शर्ट में मलबूस शेख फरीद एसी का ढक्कन खोलते हैं और उस पर स्प्रे करते हैं। सांप को काबू करने वाले वॉलंटियर शुभिंदु मलिक का कहना है कि जब एसी का ढक्कन खुल गया तो फिर मेरा काम आसान हो गया। मुझे महज 15 मिनट लगे उस सांप को पकड़ने में। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शुभिंदु मलिक अपने बाएं हाथ से सांप की दुम पकड़े हुए हैं, जबकि दाएं हाथ में पकड़े औजार के जरिए सांप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुभिंदु मलिक का कहना था कि सांप की कुल लंबाई 6 फीट के करीब थी और मेरा ख्याल यह है कि ये सांप किसी चूहे का ताक़ुब करते करते पाइप्स के जरिए एयर कंडीशन तक पहुंच गया और वहां आकर फंस गया। मगर इस फैमिली की खुशकिस्मती ये रही कि वो वहीं पर मौजूद रहा और वहां से उतरकर कमरे में नहीं आया। सांप को बादशाह काबू करके जंगल में छोड़ दिया गया। दोस्तों, इससे कबल चीनी सूबे ग्वांगझू की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई थी। उसमें भी देखा जा सकता है कि कमरे में एयर कंडीशनर लगा होता है और उसके नीचे कुछ सामान पड़ा था जिस पर एक चूहा बैठा हुआ था। अचानक एसी के निचले हिस्से से एक सांप बिजली की सी तेजी के साथ उस चूहे पर लपकता है और उसे अपने मुंह में दबोचता है। उसके बाद सांप आहिस्ता आहिस्ता वहीं वापस चला जाता है जहां से निकला था। ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि वीडियो बनाने वाला शख्स दम साधे बगैर कोई आवाज निकाले वीडियो फिल्माता रहा और अपने अंदर इतनी हिम्मत भी ना पा सका कि उस सांप को मार डाले। अब ये तो नहीं मालूम कि इस चीनी फैमिली ने भी इस सांप के साथ क्या इंडियन फैमिली जैसा ही सलूक किया, लेकिन आपको इतना जरूर कहेंगे कि जब एयर कंडीशनर की ठंडी हवा लेने के लिए बैठें तो ये खबरदार रहें कि कहीं इसमें से सांप वगैरह न निकल आए। दोस्तों, खुशकिस्मती से पाकिस्तान में तो कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया है, मगर पाकिस्तान के शहर चिन्योट में एटीएम से जरूर सांप निकला है। पंजाब के शहर चिन्योट के शहरी ने जब एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए मशीन में कार्ड डाला तो वहां पैसों की बजाय मशीन से 2 फीट का जहरीला सांप निकल आया। एटीएम मशीन में मौजूद जहरीले सांप ने शहरी का इस्तकबाल किया तो सांप को देखकर शहरी खौफजदा हो गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को कॉल मिलाई गई। रेस्क्यू 1122 वाले मौके पर पहुंचे और जहरीले सांप को पकड़कर बाल्टी में डाल दिया। दोस्तों, उस शख्स के खौफ की हालत का अंदाजा लगाइए कि उसने एटीएम से पैसे निकालने के लिए अपना कार्ड डाला, फिर कार्ड बाहर निकाल कर वो कैश का इंतजार करने लगा और अंदर से कैश की बजाय सांप निकल आया। तो कमेंट सेक्शन में ये मत बताना भूलिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपकी क्या हालत होती, या अगर आपके कमरे के एसी में से सांप निकल आए तो आप क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, कम से कम ये जरूर कीजिएगा कि मामलात को खुद से हैंडल करने के बजाय किसी एक्सपर्ट को बुलाइएगा, जैसा कि उस इंडियन फैमिली ने किया कि वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल की, या उस पाकिस्तानी शहरी ने किया कि रेस्क्यू 1122 पर कॉल करके वहां मौजूद माहिरीन को बुलवाकर सूरत हाल पर काबू पाया। दोस्तों, जिक्र एयर कंडीशनर का चल ही रहा है तो हादसात से बचने के साथ साथ, यानी अपनी जान बचाने के साथ साथ, आपको एसी की लाइफ बढ़ाने के भी तरीकेकार बता देते हैं। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तो बढ़ जाता है, मगर जब हर माह बिजली का बिल मिलता है तो पारा भी चढ़ने लगता है। मगर इसकी वजह एसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं, बल्कि हो सकता है कि आपकी अपनी गलतियां ही हों जिन पर काबू पाकर आप इस मशीन को ज्यादा मौसर बना सकते हैं। एसी का ख्याल ना रखा जाए तो यह जरासीम से भी भर जाता है जो सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। खास तौर पर दमा और एलर्जी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। चलिए आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताते हैं जो लोग अपने घरों में नस्ब एसी के साथ करते हैं
जिन पर काबू पाकर आप अपने फेफड़ों और जेब दोनों को बचा सकते हैं। कम से कम हर 3 माह में एक बार एसी के फिल्टर्स को बदलना चाहिए, जबकि महीने में एक बार उसे साफ करना चाहिए। इस काम में गफलत के नतीजे में फिल्टर्स गंदे हो जाते हैं और नाकिस हवा खारिज करने लगते हैं, जो कॉइल को नुकसान पहुंचाती है। एक गंदा फिल्टर एसी के बिल में 5 से 15% तक इजाफा कर सकता है, जबकि पूरे सिस्टम की लाइफ भी कम कर सकता है। अच्छी बात यह है कि एसी फिल्टर्स काफी सस्ते होते हैं, जिन्हें आसानी के साथ बदला जा सकता है। हर साल कम से कम एक बार एसी सिस्टम की सर्विस की जरूरत होती है। इसके लिए आप ऑनलाइन वीडियोस के जरिए जान सकते हैं कि कैसे एसी यूनिट के कॉइल और फैंस की सफाई की जा सकती है। ये जरूरी मेंटेनेंस आपके एसी को ना सिर्फ ज्यादा बेहतर बना देती है, बल्कि इसकी लाइफ में भी इजाफा करती है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी जिस्म सर्द या गर्म दर्जा हरारत से बहुत जल्द मुताबिकत पैदा कर लेता है, यानी 1 से 2 हफ्ते में। जब आप एसी बिल में कमी लाने की कोशिश करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 3% तक बिल कम किया जा सकता है, जबकि एसी का कम इस्तेमाल माहौलियाती बेहतरी के लिए भी फायदेमंद होता है। इसी तरह दोस्तों, एसी वेंट्स को फर्नीचर या पर्दों से ब्लॉक कर देना हवा की गर्दिश को महदूद कर देता है, तो एसी को किसी जगह को ठंडा करने में ज्यादा वक्त दरकार होता है और बिजली का बिल भी बढ़ता रहता है। इस बात का ख्याल रखें कि एसी वेंट्स के सामने कोई रुकावट मौजूद ना हो। इसी तरह खाली कमरों को भी एसी जल्दी ठंडा करता है। जब आप किसी कमरे में बैठे हों तो करीबी दरवाजों को भी बंद कर दे, ताकि ठंडी हवा बाहर ना जाए और जाया ना हो। सूरज की तेज रोशनी आपके एसी सिस्टम की दुश्मन होती है। इस पर सूरज की रोशनी को रोकने के लिए पर्दे या ब्लाइंड्स मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा एसी के पानी की निकासी पर नजर रखना भी निहायत जरूरी है। बेशतर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ड्रेन के जरिए बुखारात और घर से बाहर पानी के निकासी से जुड़े मसाइल पर काबू पाया जाता है। ये ड्रेन अक्सर अफराद नजरअंदाज कर देते हैं, मगर ये बहुत अहम काम करते हैं। अगर कोई ड्रेन बंद हो जाए तो एसी सिस्टम के लिए बुरी खबर होती है, बल्कि एसी के इर्द गिर्द मौजूद फर्श और दीवारों के लिए भी बुरी खबर है, जिनको बहुत ज्यादा नमी से नुकसान पहुंच सकता है। चुनाचे ड्रेन लाइन को साफ रखना अशद जरूरी होता है। इसी तरह दोस्तों, सीलिंग फैन ठंडी हवा को घर भर में पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं और इससे एसी पर भी बोझ काफी कम हो जाता है। चुनाचे जब एसी चलाएं तो हल्का सा साथ पंखा भी लगा लें, ताकि ये ठंडी हवा को पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट करता रहे और बहुत जल्द कमरा ठंडा हो जाने के बाद आपका एसी बंद हो सके और आपका बिजली का बिल कम हो सके। और एक अहम बात जो याद रखने की है वो ये कि एसी यूनिट को आमतौर पर मखसूस क्यूबिक फीट हिस्से को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जब एयर कंडीशनर खरीदने लगे तो इस बात को जहन में रखना इंतहाई जरूरी होता है। अगर कमरे को 1.5 टन के एसी की जरूरत है, मगर आप 1 टन का ले आते हैं, तो इस मशीन को कमरा ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और वो बहुत जल्द खराब भी हो सकता है। इसी तरह अगर जगह के मुकाबले में एसी ज्यादा बड़ा हो तो वो बार बार ऑन एंड ऑफ होगा, जिसकी वजह से वक्त के साथ खराब होने का खतरा बढ़ता रहेगा। और एक अहम पॉइंट जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं वो ये कि एसी का आउटडोर यूनिट भी किसी सायादार और ठंडी जगह पर मौजूद होना चाहिए, जहां उस पर डायरेक्ट सनलाइट यानी धूप न पड़ती हो। तभी आपका एसी का इंडोर यूनिट बेहतर परफॉर्म कर सकेगा और कमरे को जल्द अज जल्द ठंडा करेगा और आपका बिजली का बिल कम होगा। तो दोस्तों, एसी यूनिट को बदलने का खर्चा अगरचे काफी ज्यादा हो सकता है, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अगर आपके एसी को 10 से 12 साल हो गए हैं तो आप इसको इस्तेमाल करते ही रहें। वक्त गुजरने के साथ साथ एयर कंडीशनर की कारकर्दगी नाकिस होती जाती है, मुरम्मत पर ज्यादा खर्चा होने लगता है, जबकि बदतदरीज वो दर्द सर बनता जाता है। तो एक नया और ज्यादा मौसर एसी माहाना बिल्स में बचत भी फराहम कर सकता है। चुनाचे बेहतर यही है कि जब एसी बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तो उसे बेचकर और कुछ रकम का इजाफा करके उसकी जगह नया एसी लगा लिया जाए। और दोस्तों, सबसे आखिर में एक गुजारिश कि जितना मुमकिन हो सके फितरत के करीब रहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौसम में शिद्दत आने के साथ साथ एसी की मौजूदगी अब एक अयाशी से ज्यादा जरूरत बनती जा रही है, लेकिन हर वक्त एसी की ठंडी हवा में बैठे रहना आपके जिस्म के मसामों से पसीना खारिज नहीं होने देता, जो आपके लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। चुनाचे कोशिश करें कि एसी का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त हो जब मौसम शदीद गर्म हो, कमरे में कूलिंग का कोई और बंदोबस्त ना हो और एसी चल भी रहा हो तो डायरेक्ट हवा के नीचे बैठने से गुरेज कीजिए, क्योंकि आपके जिस्म का टेम्परेचर भी यकदम गिरना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये वो चंद अहम गुजारिशात थी जो वॉइस डेली के तवज्जो से हमने आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इजहार पसंदीदगी के लिए आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।